नमस्कार, मैं अश्विनी। इन दिनों नोट और बैंक की चर्चा देश में सबसे ऊपर होने लगी है। इस लिहाज से अगर कहा जाए कि नोटों की किल्लत का कारण भी खुलकर सामने आने लगा है तो कोई शायद सवाल नहीं उठाएगा। कल और आज को ही लीजिए, जहां बुधवार को देश के 10 शहरों से 20 करोड़ के नए नोटों की जब्ती की गई, तो आज सुबह से शाम तक मुंबई में 47 लाख रुपए नए नोटों के जब्त हुए। करोल बाग में भी ज्वेलर से 30 लाख रुपए की नकदी बरामद हुई। नोएडा के एक्सिस बैंक से बड़ी हेराफेरी का खुलासा हुआ। चिंता बढ़ना लाजमी है। क्या वजह है कि एक शख्स एटीएम की कतार में खड़ा होकर 2000 रुपए का इकलौता नोट हासिल करने के लिए तरसता है, तो एक शख्स बिना कतार में गए करोड़ों की नकदी को घर पर छिपाए बैठा है। बिग फाइट लाइव के दौरान कोशिश होगी इसी उलझन का रास्ता निकाला जाए। खास मेहमानों के साथ जारी रहेगा बातचीत का दौर। नोटों के सौदागरों पर एक रिपोर्ट सबसे पहले आपको दिखाते हैं। देश भर में अब तक क्या कुछ हुआ। देश भर में काले धन पर कार्रवाई का सिलसिला गुरुवार को भी जारी रहा। जहां एक तरफ मुंबई में शिवसेना नेता से 47 लाख रुपए के नए नोटों को जब्त किया गया, तो दिल्ली के करोल बाग में ज्वेलर के ठिकाने से 30 लाख की नई करेंसी पकड़ी गई। उधर नोएडा के एक्सिस बैंक से बड़ी हेराफेरी का खुलासा हुआ था। इससे पहले बुधवार को देश के 10 शहरों में हुई छापेमारी कार्रवाई के दौरान 20 करोड़ रुपए की नकदी को पकड़ा गया था। बताया जाता है कि इनमें से करीब 4.25 करोड़ रुपए नए नोटों की शक्ल में है। आयकर विभाग और दिल्ली पुलिस ने करोल बाग के एक होटल से 2 करोड़ 25 लाख रुपए के पुराने नोट पकड़े थे, जिनमें से 2 लोग राजस्थान से यानी जालोर जिले से थे, जिन्हें 2000 रुपए रोजाना की दिहाड़ी पर नोट बदली के लिए रखा गया था। दरअसल ये सिलसिला यही नहीं रुका है। इसके अलावा 12 तारीख को राजधानी जयपुर की वैशाली नगर पुलिस ने 28 लाख की नई करेंसी के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसी दिन वैशाली नगर पुलिस ने सुबह के वक्त सीआईडी की मदद से 3 आरोपियों को खातीपुरा पुलिया के पास से 64 लाख की नई नकदी के साथ पकड़ा था। जबकि इंटीग्रल कोऑपरेटिव बैंक और सेंट विल्फ्रेड कॉलेज पर हुई आईटी कार्रवाई में जांच टीम को नई करेंसी के रूप में बिना हिसाब किताब के रखे 2 करोड़ 2 लाख रुपए नकद और 2 किलो सोना समेत बड़ी मात्रा में ज्वेलरी मिली थी। 10 दिसंबर को कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक हवाला कारोबारी के बाथरूम से 5 करोड़ 7 लाख के नए नोट, 32 किलो सोना और 90 लाख रुपए के पुराने नोट मिले थे। इसी दिन हैदराबाद के नजदीक कोठूर में 82 लाख रुपए की नकदी पकड़ी गई थी, जिसमें 71 लाख रुपए 2000 रुपए के नए करेंसी नोटों के रूप में मिले थे। गुजरात में भी 2 अलग अलग शहरों से 39 लाख 8 हजार रुपए की नकदी जब्त किए जाने की जानकारी मिली थी, जिसमें 24 लाख रुपए की नकदी 2000 रुपए के नए नोटों में थी। कर चोरी के सिलसिले में जारी जांच में चेन्नई में अलग अलग जगहों से 10 करोड़ रुपए के नए नोट, नकद, 127 किलो सोने की छड़ों समेत कुल 142 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति जब्त की गई थी। ये सब तो वो कार्रवाई है जो हमारे रिकॉर्ड में दर्ज है। न जाने ऐसी और कितनी कार्रवाइयां की गई थी। याद कीजिए, गुजरात के प्रॉपर्टी कारोबारी महेश भाई की तरफ से घोषित की गई 13,680 करोड़ रुपए की अघोषित संपत्ति का खुलासा, जिस पर फिलहाल जांच जारी है। सरकार के मुताबिक भारत की कुल आधिकारिक जीडीपी 225 लाख करोड़ रुपए की है, जिसमें काला धन 75 लाख करोड़ रुपए और सफेद धन 150 लाख करोड़ रुपए है। एक आंकलन में कहा गया है कि देश में मौजूदा काला धन का 8% हिस्सा नकदी रूप में है, यानी 75 लाख करोड़ का 8% हिस्सा करीब 6 लाख करोड़ रुपए नकदी रूप में है। पर जरा सोचिए, 8 दिसंबर को चेन्नई में हुई आईटी की कार्रवाई में 90 करोड़ रुपए की नकदी मिली थी,
जिसमें से 70 करोड़ रुपए नए नोटों की शक्ल में बरामद किए गए थे। तो फिर काले धन के सफेद होने का जरिया पता करना मुश्किल नहीं है। पर देश भर में उथल पुथल के बाद क्या ऐसे नतीजों की आप उम्मीद करेंगे? सवाल यह है कि अगर सरकार की तैयारी नहीं थी तो फिर नुकसान किसका हुआ? अब बैंकों में जमा कुल रकम को ही लीजिए। नोटबंदी की घोषणा के बाद 10 दिसंबर तक बैंकों में 12.44 लाख करोड़ रुपए के पुराने नोट जमा हुए हैं। पीएम मोदी द्वारा नोटबंदी की घोषणा से पहले 500 और 1000 रुपए के नोटों में करीब 15.44 लाख करोड़ रुपए सर्कुलेशन में थे। रिजर्व बैंक की ताजा घोषणा के आधार पर अब तक 80% पुराने नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं। मतलब सरकार की कवायद धरी रह गई और नोटों के सौदागर अपना काम करते गए। तो फिर कैसे काले धन पर होगी लगाम? सवाल जिंदा है। जाहिर है सवाल बड़े हैं और एक सवाल आपके बीच हम भी लेकर हाजिर हैं। क्या नोटबंदी के दौर में बैंक बेलगाम रहे हैं? firstindianews.com पर हमें आपकी राय का इंतजार है। साथ ही फेसबुक या फिर ट्विटर पर आप बता सकते हैं कि सवाल पे आपने क्या सोचा है। सुरेश चौधरी जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि बड़ा खुलासा करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, सरकार बोलने नहीं दे रही। ऐसे हालात के बीच में ये तस्वीरें रोज मीडिया के जरिए मैं मानता हूं कि राहुल जी तक भी पहुंच रही होंगी। क्या वजह है इस मसले पर चुप्पी है? किस बात का इंतजार है? अश्विनी जी, देश में 8 नवंबर को जब देश के प्रधानमंत्री ने नोट बंद करने का सिलसिला चालू किया तो जो भावनाओं से जोड़ के, आतंकवादियों से जोड़ के, भ्रष्टाचारियों से जोड़ के और जो माहौल बनाया गया और आज की तारीख में देश में जो छापे डाले जा रहे हैं और पता लग रहा है कि एक व्यक्ति के पास में करोड़ों नए नोट हैं और एक व्यक्ति लाइन में खड़ा है, आम आदमी लाइन में खड़ा है और उसके पास 2000 का एक नोट मिल रहा है। न व्यापारियों को नोट मिल रहे हैं, न आम आदमी को नोट मिल रहा है। लेकिन इन लोगों के पास ये पैसा कैसे आया? तो देश के प्रधानमंत्री ने जब जो नोट बंद किया तो उससे पहले जो आज 100 के नोट के, 50 के नोट के, 20 के नोट के छापने की बात चल रही है, ये नोट छाप के क्यों नहीं रखे गए? कागज का टेंडर पहले क्यों नहीं किया गया? ये नोट बदलने वाले बदमाश लोग नोट को चेंज करेंगे, इसकी पूर्ण तैयारियां क्यों नहीं की गई? ये देश आज जवाब चाहता है। और आज राहुल गांधी जी ठीक कह रहे हैं कि भाई देश के आदमियों से आपको काला धन निकालना था, तो ये जिनके पास काला धन है उनको तो लाइन में लग नहीं रहे। आम आदमी लाइन में खड़ा है, पुलिस डंडे मार रही है, वो परेशान है, रोजगार बंद हो गए, तो फिर आप देश को और राहुल जी को लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये एक पहलू है, इस पर बात होनी चाहिए। गोपी शुक्ला जी, आप मानेंगे कि बैंकिंग के सेक्टर में कहीं ना कहीं खामियां रही हैं, खामियां नहीं बल्कि गलतियां हुई हैं, जिसका खामियाजा आज आम आदमी को नोटों की किल्लत के रूप में उठाना पड़ा है? पारिक साहब, मैं आप सबसे पहले आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये इतना बड़ा कदम है कि मेरे ख्याल से देश में आर्थिक जगत के अंदर मतलब एक आमूलचूल परिवर्तन लाने की कोशिश है। अब ये इसका जो आगाज हुआ है, इसका अंजाम किस तरीके का होता है। सबसे बड़ी बात यह है कि रिजर्व बैंक ने पैसा बांटा है, उस पैसा बांटने में कुछ निजी क्षेत्र के बैंकों ने ज्यादा गड़बड़ियां की है। आज ही मैं समाचारों में देख रहा था, पुणे के एक एटीएम में 10 करोड़ रुपए के नए नोट पाए गए। तो कहीं ना कहीं सिस्टम की कोई कमजोरी है कि कोई ना कोई ब्लैक शिप या काली भेड़ है जिसने ऐसी गड़बड़ी की है, या तंत्र के अंदर कहीं ना कहीं कोई लूपहोल है जिसका फायदा उठा करके नए नोटों को लोगों ने इधर से उधर किया है। हम देख रहे हैं देश का ऐसा कोई कोना नहीं बचा है। आप आश्चर्य करेंगे, स्कूटी के ऊपर जो व्यक्ति जा रहा है उससे 21 लाख रुपए बरामद हो रहे हैं। एक व्यक्ति 600 करोड़ रुपए की ईंटें बेच रहा है। 15 कंपनियों के फर्जी खाते खुल रहे हैं, उसमें 60,000 रुपए को काला सफेद किया जा रहा है। एक निजी क्षेत्र का बैंक तो इतना ज्यादा चर्चा में आया हुआ। तो आप कह रहे हैं कि निजी सेक्टर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, सरकार ने उम्मीद की थी, वो उम्मीद पूरी नहीं हुई। आज ये हमारे यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक्स यूनियन, जो 9 देश की सबसे बड़ी यूनियंस का मिलाकर के एक यूनाइटेड फोरम बैंक्स यूनियन है, उसकी उत्तराखंड यूनिट ने आज ही देहरादून में 5 बजे शाम को प्रदर्शन करके रिजर्व बैंक से मांग की है कि ये जो पैसा बांटने के अंदर, मैं आपको राजस्थान के बारे में बताना चाहता हूं। SLBC स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी के अंदर इस बात की चर्चा हुई कि कुछ ही बैंकों को ज्यादा पैसा राजस्थान में भी मिले हैं, ऐसा नहीं है कि राजस्थान में भी ऐसी गड़बड़ी हुई है। और ये यहाँ की सूचना
मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई है कि यहाँ जो पैसे का बंटवारा जो जिस तरीके से किया जाना चाहिए था उसके अंदर कहीं ना कहीं किसी रूप से कमी रह गई है। और कुछ आप ये मान के चलिए इस सिस्टम का जो चर्चा हो रही है कि 14 लाख करोड़ के आसपास सारा पैसा बैंकों के पास आ गया, तो काला धन कौन सा बचा है? अरे काला धन और सफेद धन, नोट हमेशा काला या सफेद नहीं होता, वो पैसा जिसपे हमने ड्यू टैक्स सवाल तो है, क्योंकि ये सवाल सरकार की ओर से ही छोड़ा गया था, सरकार के ही आंकड़े थे और इन आंकड़ों के मुताबिक कहा गया था कि इतना पैसा है जिसको आप काला मान सकते हैं, इतना शेयर है जिसको आप सफेद जो कि घोषित रकम है उसका हिस्सा मान सकते हैं। मानचंद कंडेला साहब, खामियां कहाँ पर है, सवाल कहाँ उठने चाहिए? देखिए, खामियां मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पहली बात तो ये कि नीति को लागू करने में ही खामियां हैं, नीति को बनाने में खामियां हैं और नीति के लिए व्यू रचना बनाने में खामियां हैं। और सबसे बड़ी खामी आपको मैं बता रहा हूं कि आपका जो अंदाज है ना वो अपने आप में बिल्कुल गैस्टिमेशन है, एस्टिमेशन नहीं है। अब मैं कुछ बातें आपसे कहना चाह रहा हूं कि सरकार ने ये कहा था कि 4 से लेके 4.5 लाख बल्कि 5 लाख करोड़ रुपए वो डिफंग हो जाएंगे, बोरियों में बंद रहेंगे, कमरों में बंद रहेंगे। और फाइनेंस सेक्रेटरी ने अब ये कहना शुरू कर दिया है कि हाँ शायद सारी सारी रकम बैंकों में आ जाएगी। और मैं जो है कि अर्थशास्त्री के नाते जो मेरा आंकलन है वो ये, उससे ज्यादा रकम आएगी अगर 30 तारीख तक खुला छोड़ के रखा तो। इसका मतलब कि काला धन वाली बात कहीं पे भी नहीं है। और मैं आपको देखिए बड़ी मतलब पीड़ा के साथ में कह रहा हूं कि बिल्कुल स्कैम जो हो रहा है ना वो स्कैन हो रहा है। नोट बिल्कुल स्कैन किए जा रहे हैं प्रिंटर से और स्कैनर से और बाजार में आ रहे हैं। उनको आप ये कह रहे हैं कि बैंकों से आ रहे हैं। अरे भाई आपको पता ही नहीं कि रिजर्व बैंक ने ये ऑर्डर कब निकाला कि बैंकों के साथ देना पड़ेगा कितने नोट आ रहे कितने गए। अरे भाई रिजर्व बैंक, ये तो आपको पहले दिन कहना चाहिए था और ये तो हिसाब होना ही चाहिए। तीसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, सरकार नाम की कहीं कोई चीज है क्या? इतने पकड़े जा रहे हैं और आपने जो महेश आपने बताया शाह, उसका कुछ हुआ क्या? 2 लाख करोड़ रुपए का डिस्क्लोजर किया, उसका कुछ हुआ क्या? इतने हैदराबाद में मिले, कुछ हुआ क्या? यानी आपने पकड़ा, उसके बाद में कानून अपना काम करेगा और कानून कभी हमारे देश में काम नहीं करता। कानून को चलिए इस मत पर भी बात होनी चाहिए। शंकर अग्रवाल साहब, अब आपसे जानना चाहता हूं कि सवाल सबके निकल कर आ गए, मानेंगे सरकार इस बात के लिए कि तैयारियां तो अधूरी रही हैं, काम नहीं हुआ। 50 दिन का जो वक्त है, 37 दिन पूरे हो चुके हैं, 13 दिन में क्या देश के लिए जो चुनौतियां हैं वो कम हो पाएंगी? देखिए अश्वनी जी, अभी खंडेला साहब भी कह रहे थे, आप भी कह रहे थे कि ये पकड़े जा रहे हैं, ये चोरियां हो रही है, ये सरकार के नाम की कोई चीज़ नहीं है कहीं पे भी। अगर सरकार नाम की चीज़ नहीं होती तो ये लोग पकड़े कैसे जाते? 400-500 सीढ़ियां जो बनवाई गवर्नमेंट ने और उसके ऊपर एक्शन कर रही है। ईडी पूरा डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पूरा लगा हुआ है। मैं 1 मिनट के लिए खंडेला साहब की पूरी बात मान लेता हूँ कि 14.5 लाख करोड़ रुपये जो थे वो पूरे के पूरे जमा हो जाएंगे। उसके बावजूद भी जो अभी आज पकड़ में आ रहे हैं, आ रहा हूँ, एक बार बात हो जाए, जितने भी उन्होंने भी कहा मान ले, तो जितने भी रुपए जमा हो जाएंगे पूरे, उसके बावजूद भी आज जो 90 करोड़ एक जगह है, 60 करोड़ एक जगह है, 100 करोड़ एक जगह है, इतने बड़ी मात्रा में जो पैसे पकड़े जा रहे हैं वो काला धन नहीं है तो और क्या है? अगर वो काला धन नहीं होता तो पकड़े कैसे जाते वो लोग? और अभी तो जांच होना बाकी है। आप 25 करोड़ जो जन धन खातों के अंदर 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जमा हुए हैं, जो वेस्ट बंगाल आज ममता बनर्जी चिल्ला रही है, उसका रीजन ये है कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा जो बॉर्डर एरिया है उसके अंदर जमा हुए हैं। पहली 7,000 देश में पहले, यूपी पहले नंबर पर है, राजस्थान तीसरे नंबर पर है, जो भी बिहार दूसरे नंबर पर है, बंगाल तो चौथे पे चला जाता है। हाँ चलो जो भी हो, मेरा ये कहना है कि ये सारे पैसे जमा हो जाएं और इसमें कोई काला धन न भी पकड़ा जाए तो उसके बावजूद भी जो बहुत सारी बातें हैं, उसके बावजूद भी एक मिनट पूरी बात करने दें। जो छुपी हुई बातें हैं कि उसके बावजूद भी जो फेक मनी जो चल रही थी मार्केट में फॉरेन से या बांग्लादेश से या और नेपाल से, वो सारी की सारी फेक मनी पर रोक लग गई। पाकिस्तान के अंदर जो प्रेस जो फेक मनी छाप रही थी उसके कर्मचारी, चलिए ब्रेक का कॉल है, मैं आ रहा हूं शंकर जी, इसे आपसे ही जारी रखेंगे इस बातचीत के सिलसिले को। नोटों के सौदागरों का आखिर होगा क्या? नोटों का सौदा करने वाले बैंक पर बिल्कुल एक्शन होना चाहिए, क्योंकि अभी तक जितनी खबरें हैं टीवी पर और विभिन्न चैनलों पर दिखाई गई है उसमें ये तो दिखाया गया है कि करोड़ों रुपए फलानी जगह से बरामद हुए हैं, परंतु वो पैसे आए कहाँ से, कौन से बैंक से आए हैं, कौन से बैंक अधिकारी ने दिए, इसका आज तक कोई पता नहीं चला है। केवल निजी बैंकों की बात नहीं करनी चाहिए। जब आरबीआई के अधिकारी या अन्य नेशनलाइज बैंक के अधिकारी आ गए हैं तो केवल निजी बैंकों के सर पे भंडा फोड़ना गलत बात होगी।